Hello everyone. So, chapter 5, The Summit Within. So, before starting the chapter, I just want to ask you one question, that have you ever done mountain climbing, tying rope to your waist and then climbing a mountain? If some of you have, then it's great, and if you haven't, then in future if you get this opportunity, please try it. It's fun as well as inspiring. So here the chapter is also related to mountain climbing, and it is related to a person who is HPS Ahluwalia, who has shared his experiences about summiting the Mount Everest, the highest mountain peak of world. राइट, तो समिट का क्या मतलब होता है? समिट मतलब टू क्लाइम ऑन द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, माउंटेन की जो हाईएस्ट पॉइंट पे क्लाइम करना इज व्हाट इज समिट. ठीक, तो वो अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में शेयर करते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर HPS Ahluwalia. So Major HPS Ahluwalia is an Indian mountaineer, social worker, retired Indian Army officer. He is 6th Indian man and 21st man in the world to climb Mount Everest. He made the summit on 29th May 1965. He climbed in Sikkim, Nepal. He was also the part of Indian-Pakistan War of 1965. Yes, he was really a brave man. He was a part of this war as well. And he won Padma Bhushan, Padma Shri, Samanya Seva Award along with Arjun Award and etc. So you have to write all this in your copy. A small introduction of Major HPS Ahluwalia. So you can just listen to the video and write it down in your copy. Alright? Okay. See, before you read, so Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. ठीक है, expedition का मतलब होता है to a journey, a long journey. ठीक है, बहुत लंबी जर्नी को expedition बोलते हैं. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words, climbing the summit and then the most difficult task of climbing the summit within. ठीक है, क्लाइंबिंग द समिट विदिन का क्या मतलब होता है? मतलब एक तो होता है जो पहाड़ के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की, ठीक है, वो एक्सपीडिशन किया, और एक होता है जो हमारे अंदर की हम जैसे जो हमारे फियर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें डर होते हैं, उनको जीतना इज़ अनदर काइंड ऑफ अ समिट. तो वो जीत एक अलग होती है, तो वो अंदर की समिट होती है. ठीक, alright, moving forward. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, वो अपने इमोशंस इस चैप्टर में बता रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड पे खड़े होकर के उनको किस तरीके की फीलिंग्स आई, किस तरीके का उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि उस पॉइंट पे खड़े होके और दूर दूर तक वो देख रहे थे. जो पैनोरामा होता है, व्यू ऑफ अ वाइड एरिया. आपके फ़ोन में भी एक पैनोरामा फीचर होता है कैमरे में, ठीक है, मतलब एक बहुत ही ब्रॉड व्यू बताता है. ठीक, तो वो ये बोलते हैं कि इतने हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े होकर के दूर दूर तक जब मैं देखता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो डोमिनेंट मतलब कि जो प्रोमिनेंट है या फिर वो बहुत ज़्यादा जो उनको समझ में आ रही है, वो है ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि सिंप्लिसिटी, कि अपने अंदर एक सिंप्लिसिटी का भाव रखना. ठीक है, एक सिंप्लिसिटी का, एक ह्यूमिलिटी का इमोशन होना चाहिए. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. वाई ही सेइंग दैट? बिकॉज इतने ऊपर चढ़ाई करने के बाद उनका जो शरीर था वो थक गया था. सो फिजिकली मीन्स हिज बॉडी वाज सेइंग थैंक गॉड इट्स ओवर. However,
Instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Jubilant मतलब very happy. He was really very happy. Obvious सी बात है, अब माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लोगे, जिसे क्लाइम करना लोगों का सपना होता है. यदि आप अपने सपने को पा लेते हो, ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी. बट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस. पर कहीं ना कहीं उनके दिल में एक सैडनेस भी थी. वो सैडनेस क्यों थी? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ठीक है, अब तो मैंने हाईएस्ट पॉइंट कर लिया है, अब मैं हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा हुआ, लेकिन अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद तो और कुछ हाईएस्ट पॉइंट बची नहीं, मतलब दुनिया के हाईएस्ट पीक पे खड़ा हूँ, इसके बाद मैं अब क्या करूँगा? ठीक है. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स देयर आफ्टर वुड लीड डाउन. कि अब तो सब कुछ हो चुका है अचीव, आई एम स्टैंडिंग ऑन द टॉप. अब यहाँ से तो जो भी रास्ते होंगे आगे के, वो सब नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स में जाएंगे. राइट. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind. No less formidable and no easier to climb. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कि as I look back at life after climbing Everest, कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के बाद में जब वो नीचे उतर रहे थे, सो ही सेज कि मैं यदि उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक और समिट, एक बहुत ही कठिन बोलना चाहिए टास्क के बारे में मेरे दिमाग में बात आती है. वो है द समिट ऑफ द माइंड. कि आपके जो दिमाग है उस पे कैसे फतेह हासिल करें, उस पे कैसे जीत हासिल करें. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट ईजियर. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. सो दिस इज़ द मैन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. Very inspiring person. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. तो वो बोलते हैं exhaustion मतलब कि पूरा जो एनर्जी है, जब टायर्डनेस है, जब वो नीचे आ रहे थे, एक बार जब टायर्डनेस पूरी उनकी ख़त्म हो गई, तो फिर वो सोचते हैं कि why I had climbed Everest, कि मैंने एवरेस्ट को क्यों क्लाइम किया. Why did the act of reaching the summit had such a hold on my imagination. कि ऊपर जाना, इतनी ऊंचाई पे जाकर के दुनिया को देखना है, इतनी ऊंचाई को फतेह करना क्यों मेरे दिमाग पे छाया हुआ था. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग गॉन येस्टरडे. तो ये सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें तो मैंने कर ली, लेकिन फिर भी ये जो समिट की जो इमोशन है वो क्यों मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है. With every passing day, it would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? और वो क्या बोलते हैं कि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो मैंने जीत हासिल की है, इसकी मेमोरीज जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, फेड होती जाएंगी. तो क्या मेरी जो भी मेमोरीज है वो सबके ख़त्म हो जाएंगी आगे जाके. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. और यही सारे thoughts उनके दिमाग में क्वेश्चन लाते कि लोग माउंटेन्स को क्यों चढ़ते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज़ देयर. कि माउंटेन को क्यों चढ़ते, क्योंकि माउंटेन है तो हम चढ़ जाते हैं. ठीक है. दिस इज़ व्हाट पीपल रिप्लाइज. इट प्रेजेंट्स great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. तो वो क्या बोलते हैं, because it provides difficulty. जो माउंटेन चढ़ना बहुत मुश्किल होता है और इंसान को मुश्किलों से लड़ना, मुश्किलों पे जीत हासिल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए माउंटेन्स को चढ़ा जाता है. A climb to a summit means endurance, परसिस्टेंस एंड विल पावर. तो वो आपके विल पावर बताता है. माउंटेन चढ़ते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. ठीक है. माउंटेन चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो उसमें विल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इतनी जल्दी हार नहीं माना. जब तक आप ऊंचाई तक ना पहुंच जाओ, जब तक आपका जो लक्ष्य है, जो आपका ज़ेनिथ है, जब तक आप वहाँ तक ना पहुंच जाओ, तब तक हार नहीं मानना है.
The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. Exhilarating मतलब very exciting, कि इसके बारे में सोच करके या इन सब चीज़ों को फील करना ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है. इसलिए तो माउंटेनिंग को आपका एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर आता है वो, कि एडवेंचर है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है. I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. तो वो बोलते हैं कि मेरे पास लेकिन माउंटेन्स चढ़ने के पीछे का रीज़न जो है वो पर्सनल है. वो क्या है कि बचपन से ही माउंटेन्स ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है. आई हैड बिन मिजरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्राम माउंटेन्स इन द प्लेन्स. वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कि मैं खो गया हूँ यदि मैं माउंटेन से दूर हो जाता हूँ. यदि मैं प्लेन्स में रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है एज इफ आई एम लॉस्ट. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty. Majesty means बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं ना, तो majesty pose a great challenge, and like many I believe that mountains are a means of communion with God. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि माउंटेन्स जो है उनका और गॉड के बीच में एक, माउंटेन्स और गॉड के बीच में एक रिलेशन है. ठीक है, तो ऐसा आलू वालिया जी भी मानते हैं. Once having granted this, the question remains, why Everest? कि चलो इस बात का आंसर तो मिल गया कि माउंटेन्स क्यों चढ़ा जाता है, लेकिन एवरेस्ट ही क्यों? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. Defied मतलब कि restricted, कि बहुत लोगों ने कोशिश की है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की लेकिन चढ़ नहीं पाए. ठीक है, इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस. वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक. ठीक है, कि यदि आपने सोच लिया कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और आधे रास्ते भी आप चढ़ गए हो तो भी आप वापस नहीं आ सकते, भले आपके जान को भी खतरा क्यों ना हो. The passage back is as difficult as the passage onwards. And then when the summit is climbed, there is exhilaration. The joy of having done something, the sense of battle fought and won. तो exhilaration मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी कि जैसे कि आपने जंग जीत ली हो. There is a feeling of victory and of happiness. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself, which can only be called mystical. ठीक है, mystical मतलब spiritual. तो वो बोलते हैं कि जब मैं पीक पे पहुंचा, जब मैं एकदम ऊंचाई पे पहुंचा तो मेरे अंदर कुछ बदलाव आए, and those changes were spiritual. ठीक है, by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question: why you breathe? Why do you help your neighbor? Why do you want to do good acts? There is no final answer possible. तो वे बोलते हैं कि मेरे अंदर कुछ इस तरीके के चेंजेस आए जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता. और क्यों माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही था? इट्स द क्वेश्चन इज़ मोर लाइक वाई यू ब्रीथ, कि हम सांस क्यों लेते हैं, हम अपने नेबर की क्यों मदद करते हैं, हम अच्छे काम क्यों करते हैं. इनका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है. इसीलिए मेरा माउंट एवरेस्ट ही चुनना या फिर मैंने माउंट एवरेस्ट ही क्यों चुना, इसका भी कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है. देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. एंड देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. तो क्या बोलते हैं कि माउंटेन या एवरेस्ट पे चढ़ना सिर्फ नॉर्मल माउंटेन्स पे चढ़ने जैसा नहीं है. वहाँ पे इंसान में जो है वो अलग तरीके के चेंजेस आते हैं. उतनी ऊंचाई पे जा कर के आपको फील होता है कि आप कितने छोटे हो और यूनिवर्स कितना ज़्यादा बड़ा है, एंड यू आर जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ इट. तो जब हमको ये फीलिंग आती है दैट वी आर वेरी स्मॉल, ठीक है, तो हमारे अंदर का जो पूरा ईगो है या फिर हमारे अंदर ऐसा जो वो वाली फीलिंग होती है कि नहीं मैं सबसे ज़्यादा बड़ा हूँ या मैं ही ये काम कर सकता, तो वो जो मैं वाली जो आई वाली फीलिंग होती है वो हमारे अंदर से चली जाती है. बिकॉज वी रियलाइज दैट वी आर जस्ट अ स्मॉल टाइनी पार्ट ऑफ दिस बिग यूनिवर्स.
The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. You form in. He cuts the steps in the hard ice, then he belays, and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि आप जस्ट इमेजिन करो कि आप इतने हाइट पे जा रहे हो और आप एक रोप शेयर कर रहे हो किसी और क्लाइंबर के साथ में, और उस दौरान पे आप उसकी मदद करते हो। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो मदद होती है, वो जो हेल्प होती है, वही सबसे ज़्यादा बड़ी हेल्प है। वही आप ये समझिए कि आपने एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है, क्योंकि आप किसी एक ऐसे इंसान की मदद कर रहे हो जिसको उस समय सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। ठीक है, दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं और लोगों ने उन चीज़ों को लिखा है। रिकॉर्ड करना मतलब लिखा है कि हाँ मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर रहा था, उस दौरान मुझे ये इंसान मिला, उसने मुझे इस तरीके से मदद की। आप लोगों ने सुना होगा ना, कहीं अपने ऑक्सीजन सिलेंडर तक शेयर कर लेते हैं। सो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल, दैट इज़ द अल्टीमेट ह्यूमिलिटी। ठीक है, एल्स दे माइट हैव गिवन अप। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. Ascent मतलब climb. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle, and you go on. Your companion keeps up with you just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration for each other, and then without first being aware of it, you are at the summit. तो क्या बता रहे हैं कि इस दौरान, जो समिट के दौरान कई बार ऐसा होता है कि ऐसी फीलिंग आएगी कि वापस चले जाते हैं, इतने ऊपर क्यों जाना है। ठीक है, फिर आपके साथ में जो कंपेनियन होता है उसको भी आपको मदद करनी है, उसे आपकी मदद करनी, तो कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि वापस ही चले जाओ। लेकिन फिर वो समिट तक जाने की जो चाह है वो आपको उस पाथ पे बना के रखती है जाने के लिए। तो आपका जो कंपेनियन, आप उसकी हेल्प करते हो, वो आपके हेल्प करता है, और इसी चीज़ के दौरान आपको कई बार ऐसा फील होता है कि अरे इसका कोई एंड है कि नहीं है, कभी टॉप पे हम पहुंचेंगे कि नहीं, और बस ये सोचते सोचते हम टॉप पर पहुंच जाते हैं। Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Worthwhile मतलब कि जितना भी हमने पेन लिया, जितना भी जो भी सारी दिक्कत हुई, वो सब मतलब कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि अब आप इतने ऊपर पहुंच चुके हो। ठीक है, यू हैव अल्टीमेटली वन द थिंग. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below, you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of गॉडेस दुर्गा. तो वो बता रहे हैं कि जब आप इतने ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद में, तो आप बो डाउन करते हो, मतलब आप अपने भगवान के सामने, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनके सामने आप बो डाउन करते हो और उनको थैंक्स बोलते हो, उनको धन्यवाद देते हो कि आपकी इतनी मदद की. कई लोग तो माउंट एवरेस्ट चढ़ भी नहीं पाते, आधे रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चढ़ाई है माउंट एवरेस्ट की. ठीक है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो
आलू वाले जी हैं, उन्होंने गुरु नानक की पिक्चर वहाँ पे छोड़ी, मतलब गुरु नानक की पिक्चर जो है समिट पर उन्होंने रखी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत जो है उन्होंने दुर्गा, गॉडेस दुर्गा की पिक्चर रखी। फू डोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, रेलिक मतलब कि एक छोटी सी मूर्ति, ठीक है। तो ये सब भी उनके साथ में इन लोगों ने भी चढ़ाई की थी और समिट तक पहुँचे थे। रावत, फू डोरजी, then Edmund Hillary had buried a cross under the cairn, a heap of rocks and stones। तो उन्होंने जो एडमंड हिलेरी है उन्होंने क्रॉस रखा था, जो क्रिश्चियंस यूज़ करते हैं। These are not symbols of conquest but of reverence, reverence मतलब respect। तो वो बोलते हैं कि ये कॉन्क्वेस्ट की, मतलब कॉन्क्वेस्ट का कैसे बताएंगे हिंदी में, कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत हासिल करना। तो वो बोलते हैं ये उसके सिंबल नहीं है, ये रिस्पेक्ट के सिंबल हैं कि आपने हमारी मदद की वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसके लिए थैंक्स। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग climb to the summit changes you completely. There is another summit. It is within yourself. It is in your mind. Each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it to reach to the fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both the climbs are the same. Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeal resolutely. Climbing the mountain was a ऑडियर रेसोल्यूटली मतलब पेनफुल एक्सपीरियंस था, ठीक है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। द कॉन्क्वेस्ट of the eternal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest. तो लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से माउंट एवरेस्ट बाहर है, समथिंग विच वी कैन सी फिजिकली, इसी तरीके से हम सब के दिमाग में एक माउंट एवरेस्ट है जिसे हम सबको खुद ही क्लाइम करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो that's a mountain in your mind which you have to climb, which you have to overcome, ठीक है। तो वो जो क्लाइंब है, वो जो माउंटेन से लड़ाई है, वो आपको खुद ही करनी होगी, ठीक है। और दोनों ही फिज़िकली माउंट एवरेस्ट चढ़ो या फिर अपने अंदर का माउंट एवरेस्ट यदि आप चढ़ते हो, तो दोनों की जो अल्टीमेट फीलिंग्स है वो सेम होती हैं। दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ही फ्रीडम फील करोगे, ठीक है। तो एंड में वो यही बोल रहे हैं ना, इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। तो बोलते हैं कि एवरेस्ट चढ़ना तो भी इतना आसान है, लेकिन इंटरनल समिट्स जो हमारे अंदर के जो चढ़ाई है वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज दे आर मच मोर हायर देन माउंट एवरेस्ट। ओके, HPS Ahluwalia. So I hope you got the lesson. Very much inspiring. We'll continue with the question answers soon.